तो देखो बेटा, तो हुण आपां अज बोहर मॉडल ऑफ एन एटम दे रिगार्डिंग गल करनी है ना। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स है, तो स्टार्टिंग जो असी करते हैं ना बेटा, तो थानू पता वा या होना चाहिए पता कि बोहर मॉडल ऑफ एटम उस एटम या आयन के नाल एप्लीकेबल है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एटम इसकी एक एग्जांपल है। तो हाइड्रोजन एटम को ही इलेक्ट्रॉन है, या हीलियम पॉजिटिव आयन ਇਹਦੇ अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, या लिथियम 2 पॉजिटिव आयन ਇਹਦੇ अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ब्रिलियम है तो ਉਹਦੇ अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये जड़ा मॉडल ऑफ एटम है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या एटम लाइक दे लई एप्लीकेबल है। हुण बेटा जो बोहर मॉडल है उसका पहला पोस्टुलेट किया है कि जो एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दे विच पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है, और किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा प्लस ZE। Z की है एटॉमिक नंबर। हुण एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नू, या जो न्यूक्लियस नाल डील कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हुण बेटा इसे गल समझ जानी है, जदों तो असी हाइड्रोजन एटम के नाल डील करांगे तो असी Z नू 1 लवांगे, कंसीडर करांगे। जे असी हीलियम पॉजिटिव आयन के नाल डील कर रहे हैं तो Z2 है, जे लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के नाल डील कर रहे हैं तो Z3 है, और ब्रिलियम लई 4 आ जाएगा है ना, वो तुसी देख लेना। हुण जो बोहर मॉडल ऑफ एन एटम है उसके अकॉर्डिंगली किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। और इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट घूमन के लिए जी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है mv²/r। r की है इस ऑर्बिट का रेडियस। वो कौन प्रोवाइड कर रहा? इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के विच इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये बेटा आर और सी कार कैंसल आउट हो जाएगा, तो mv² विल बी 1/4πε0 ZE²/r नंबर 1। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट, उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है सर्कल घूमने लिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो आ रिजल्ट है। हुण जदों असी गल करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट की, तो जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो भी स्टेटमेंट है कि जेड़ा इलेक्ट्रॉन है बेटा तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली भी सर्कुलर ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व कर रहा अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल दे विच भी यही असम्पशन है
कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, फिर फर्क की है। तो एक्चुअली बेटा रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एनी रेडियस, मतलब उस सर्कुलर ऑर्बिट का कोई भी रेडियस हो सकता है। पर बोहर ने की क्या, बोहर कहता नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट च रिवॉल्व करेगा, बट सिर्फ उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट्स के विच ही एग्जिस्ट कर सकता जिन्हां दे विच घूमते वक्त उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम NH/2π है। और इस फार्मूला L की है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम और N की है पॉजिटिव इंटीजर। और H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो 2π बारे थानू पता ही है। इसका मतलब ये हो गया, आ जो पोस्टुलेट है ना, ये बोहर ने इंट्रोड्यूस किया कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा, उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस जिहड़ा मर्जी नहीं हो सकता, तो वो होएगा जिहदे घूमते वक्त उसकी एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होएगी। इतों अगली गल ये आ गई कि अगर अज तो बाद थानू कोई क्वेश्चन करे कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर है फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो कितनी है N1 ले लेना। तो जे कहे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट है तो N2 ले लेना 2H/2π। जे थर्ड ऑर्बिट है तो एंगुलर मोमेंटम 3H/2π हो जाएगी एंड सो। हुण बेटा अगली गल सुनो, अगला पॉइंट यह है कि कोई भी पार्टिकल अगर उसका मास n है और वो सर्कुलर ऑर्बिट घूम रहा है जिसकी रेडियस r है, तो उस पार्टिकल की स्पीड n है v है, तो उस पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम mvr होगी और mvr NH/2π है। तो नंबर 2, तो आ जरा पोस्टुलेट है ये मिसिंग सी रदरफोर्ड मॉडल है ना, ये नहीं सी। तो हम इस पोस्टुलेट को कंसीडर करने के पीछे लॉजिक की थी कि बोहर ने दसिया कि एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट उस ऑर्बिट के विच घूम रहा वा जिस घूमते वक्त उसकी एंगुलर मोमेंटम NH/2π है, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये जो ऑर्बिट है जिस घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम NH/2π है, उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये पोस्टुलेट का कंसेप्ट है जो थानू पता होना चाहिए। नाउ हम जो बेटा ये दो पोस्टुलेट्स आ गए हैं ना, इंपॉर्टेंट है। फिर आप इन दोनों को यूज करके अलग अलग रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि रेगुलर क्लास लिए भी, डेरिवेशन लिए भी, कंपटीशन लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो दो रिजल्ट है ना, इक्वेशंस है, इन्हों मैं हम की करन लगा कलैक्टिवली एक जगह पे लिख देना हूं। तो हम बेटा ये जड़ियां दो इक्वेशंस है 1 और 2, इन्हों आप एक जगह पे इकट्ठा कर लेने ताकि डेरिवेशन करते वक्त सानू ये माइंड च रहन, है ना। तो इस तक समझ आ रही है? Rn पांजा चिराग, तो फर्स्ट जो है वो आपा की नोट किया mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/r, और सेकंड है mvr इज इक्वल टू NH/2π, और इतने जो n आप कंसीडर किया है तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, पर इनू असी टेक्निकली की बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एटम, है ना।
और अगर n की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर n2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, अगर n3 है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना, ऐसो। और इन्होंने असं शैल भी बोल देंगे ना, अगर n1 है तो KLN शेल्स बोलते हैं ना, K शेल L शेल, तो K शेल का मतलब n1 है, L शेल का मतलब n2 है, तो वो टर्म्स भी पता होनी चाहिए। हम पुत्र असी करन लगे हाँ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो अगर असी ये दसना चाहते हैं कि जिस सर्कुलर ऑर्बिट के विच इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा उसका रेडियस कितना होएगा, तो हुण क्योंकि हर सर्कुलर ऑर्बिट की जिहड़ी डेजिग्नेशन है वो n दे नाल हो गई है, n1 n2 n3 दे नाल। हुण रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने लिए तुसी की करना, फ्रॉम इक्वेशन टू v की वैल्यू निकाल लेनी है और इनू सब्स्टिट्यूट कर देना 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 इक्वेशन v भी है r भी है ना, तो अपन या r चाहिए या v चाहिए, इस करके असी सेकंड इक्वेशन की हेल्प के नाल v एलिमिनेट कर देते हैं। तो v की वैल्यू पुट करने की बन गया साडा m nh/2 pi mr होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught z e square by r। तो m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आ एक कार कैंसल आउट हो गया बेटा, आ एक m कैंसल आउट हो गया, 4 कैंसल आउट हो गया, एक पाई कैंसल आउट हो गया, तो थोड़े कोल की बचा n स्क्वायर h स्क्वायर पाई एम आर इज इक्वल टू z ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इथों r की वैल्यू निकाल सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z ई स्क्वायर, यही बन जाएगा ना। तो ए nth ऑर्बिट आ गया, द रेडियस आ गया, आर एन लिखता ना, इतने एन मल्टीप्लाई नहीं किया, सिंबल पाता सबस्क्रिप्ट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ गया। हम तुसी देख ही रहे हैं बेटा, तो ए एक्सप्रेशन आ गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। हुण इहदे विच ना इहनूं होर सिंपलीफाई कर लैंदे आ कि जिद्दां आह वाली जिहड़ी ब्रैकेट टर्म है ना, इहदे विच h प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, पाई भी फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो तुसी इस ब्रैकेट टर्म दी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो साडे कोल एक कांस्टेंट आएगा, उन्होंने मैं ए नॉट लिखता, वेयर ए नॉट जिहड़ा वा तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर है और इसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब बेटा तुसी रेडियस ऑफ एटम है ना, ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन द एटम निकाल सकते हैं। हुण अगर तुसी सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे कंसंट्रेट करना, फर्क समझियो, तब तुसी Z नो 1 लेना वा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये जिहड़ी एक्सप्रेशन है वो की बन जाएगी n स्क्वायर ए नॉट, क्योंकि Z 1 है। तो एक फार्मूला आ जाएगा थाड़ा। फिर ये मतलब हाइड्रोजन एटम जो फर्स्ट ऑर्बिट है, क्योंकि वो n1 है, तो जो सैकेंड ऑर्बिट है वो n2 है, तो जो थर्ड ऑर्बिट है वो n3 है, 4। तो इतों की देख रहे हैं तुम एंड सो ऑन कि ए नॉट बेसिकली की रिप्रेजेंट कर रहा,
ए नॉट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। और तुसी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के विच सैकेंड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट नालों 4 टाइम्स है, थर्ड का फर्स्ट नालों 9 टाइम्स है, थर्ड का फर्स्ट नालों, है ना, एंड सो ऑन, फोर्थ का थर्ड नालों 16 टाइम्स है, फर्स्ट नालों 16 टाइम्स है, एंड सो ऑन। तो ये रेडियाई की रेशो है। तो ये अपना फार्मूला उदों यूज करना जो हाइड्रोजन एटम है। पर कई बार उन्हें की कहना थानू, कई बार उन्हें बोलना वा कि न्यूमेरिकल आ जाना है, कॉम्पिटिशन भी आ जाता, वैसे भी आ सकता, फाइंड द रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट in hydrogen atom to third orbit in helium atom, है ना। तो आ क्वेश्चन है साडे को, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम टू। हुण जदों बेटा असीं हाइड्रोजन एटम दे नाल डील करना तो थोड़ा फार्मूला च Z1 दिमाग च होना चाहिए। तो इसका मतलब अच्छा, और क्योंकि हाइड्रोजन एटम के विच सेकंड ऑर्बिट है तो N2, तो Z1 N2 पुट करिए तो R2 आ गया 4/1 A0। तो जदों असीं हीलियम एटम की गल करते हैं तो Z2 है और N की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट है तो 3 है, तो R3 कितना आ गया 9/2 A0। तो उस तो बाद दोनों की रेशो ले लें, है ना। तो वो रेशो लैके आंसर आ गया। तो इस तरीके नाल सॉल्व करना ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये रिजल्ट को याद रखना बड़ा जरूरी है। सो इस तक किसी को कोई डाउट? गुरलीन आर्यन मीनिया समझ आ रही है? चिराग, आर्यन पांजा, हाँ। फिर बेटा देखो हुण असीं की करन लगे आ जो दो रिजल्ट है ना रेडियस वाले भी, ये भी आप इसे सम अप कर रहे हैं ताकि डेरिवेशन के लिए सानू फार्मूला सामने मिली जाए ना। अच्छा हुण आप कढ़ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हुण इहदे लई की करना बेटा, तुसीं वेलोसिटी निकालने लई ना, क्योंकि तुसीं रेडियस निकाल चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग या पहला लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 वेलोसिटी की है NH/2πmr। तो जी इक्वेशन 3 है ना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन अबव इक्वेशन, तो आ जी आर की वैल्यू इतने पुट कर देनी। जब ये जनरल आर लिखा थी ना उन्होंने NS करता, आ VN हो जाएगा, ये RN है। ये R1 है तो V1 हो गया, R2 है तो V2 एंड सो ऑन। तो ये जनरल लिखा है ना, तो VN किया जाएगा NH/2πm, इनमें लिख सकते ना तुम NH/2πRN जनरलाइज कर, है ना। तो एक N के लिए जोड़ता। हुण RN की वैल्यू जी है
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और आ वाली टर्म ऊपर चल जानी है जेड पाई एन ई स्क्वायर। तो पाई नाल पाई कैंसल आउट हो गया, इक एन दे नाल एन कैंसल आउट हो गया, इक एच नाल इक एच कैंसल आउट हो गया, तो वी एन की आया जेड एन एन नाल एन खत्म हो गया ई स्क्वायर ओवर एन एच एप्सिलॉन नॉट ते नाल 2। तो इसका मतलब जो वी एन है वो जेड बाय एन दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आ फैक्टर का कांस्टेंट ही। तो इट मीनस जे तुसी हाइड्रोजन एटम नाल डील कर रहे हैं तो तुसी जेड 1 ले लेना। तो हुण बेटा फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 है तो Vn प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n है। और इथों की देख रहे हैं तुसी कि साफ नजर आ रहा कि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम दे विच अगर थोड़ा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट च है तो n मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो जे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट च है तो n इंक्रीज हो गया तो v डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक होएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होएगी, अगर दूर होएगा तो स्पीड घट होएगी, स्लो होएगा ना। और यही सेम कंसेप्ट प्लैनेट्स नाल भी हुंदा ही है कि जेड़ा प्लैनेट अर्थ के नेड़े है ज्यादा है ना या सन के नेड़े है उसकी स्पीड ज्यादा वा, जेड़ा दूर है उसकी घट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वही सेम कंसेप्ट है। तो ये याद रख लेना। तो आ जो रिजल्ट आए साडे कोल 5 एंड 6 ये याद होने चाहिए, जे टेस्ट से होन तो वधिया गल है, तो क्योंकि ये फार्मूला कॉम्पीटिशन से यूज होने हैं ना पुत्र। तो इन्हों आप सम अप करके इतने लिख लेने इथे वी एन की वैल्यू आ गई है जेड टी स्क्वायर ओवर एन 2h एप्सिलॉन एंड दूसरे पासे वी एन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। अच्छा फिर बेटा नेक्स्ट जड़ा वा वो देखो आप की करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जेड़ा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट घूम रहा उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब भी एक सेकंड चो कितने चक्कर पूरे कर रहा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। हुण तुहानू दिमाग की याद रखो कि जेड़ा टाइम पीरियड है सर्कल च घूमते पार्टिकल का 2 पाई आर बाय वी हुंदा है ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी v ओवर। हुण फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट के बराबर है फार्मूला Vn ओवर 2 पाई Rn हो जाएगा। हुण Vn फिफ्थ वाला वा ते Rn थर्ड वाला वा, तो यदि वैल्यूज पुट करिए Vn की वैल्यू तो आ 2 पाई, तो Rn की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बाकी ऊपर चल जाना। तो पाई नाल पाई कैंसल आउट हो गया, तो उस तो अलावा बस जेड स्क्वायर T4 m नीचे 2 इंटू 2 4 n n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो आ रिजल्ट आ गया। और सिक्स आ 6 कर लो, आ 7 है और आ 8।
है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी लिए एक्सप्रैशन आ गई। फ्रीक्वेंसी कितना डिपेंडेंट है Z ते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, है ना। वो रिजल्ट टिप्स पे चाहिए साढ़े। गुरलीन समझ आ रही है। हाँ, तो ये रिजल्ट जेडे है, तो इन्होंने फिर मैं इत्थे तो क्लियर। तो ये रिजल्ट आ गए, है ना। हुण एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। लिसन बेटा, जेड़ा इलेक्ट्रॉन है आप कहने का है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बट एक्चुअली की है ये एटम की एनर्जी है। हुण एटम जेड़ा सिस्टम है ये बनया होया न्यूक्लियस ते इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस हैवी पार्टिकल है क्योंकि वो प्रोटोन है, प्रोटोन है या प्रोटोन्स है ना। वो डिपेंड करेगा भी आप हाइड्रोजन एटम की गल कर रहे हैं कि हीलियम पॉजिटिव दी या लिथियम 2 पॉजिटिव आयन दी। हुण सानू ये पता ही है कि जेड़ा इलेक्ट्रॉन है ना वो मास से कंपैरेटिवली प्रोटोन का मास अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स मोर है। मतलब न्यूक्लियस काफी हैवी हुंदा किहदे कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन दे। तो असी डील करते वक्त मन के चलते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस रेस्ट पे है, हैवी है ना, रेस्ट पे है। तो जो रेस्ट पे है तो फिर एटम के न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, पर इलेक्ट्रॉन मोशन होने करके काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोशन करके है। सो इट मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आप कहेंगे कि एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी करके है क्योंकि न्यूक्लियस रेस्ट पे है, प्लस इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है। तो दोनों के विच लगन वाली जी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हुण बेटा काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग की है एनर्जी ड्यू टू मोशन जी कि हाफ mv² के बराबर है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v की है सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। पर जदों तुसी mv² की गल करते हैं तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली असीं mv² को की लिख सकते हैं, इहदे है ना, इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/r लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन। केड़ी इक्वेशन? फर्स्ट है तो हाँ हाफ आवर आना, तो 1/2। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इससे थोड़े दिमाग जेड़ा फार्मूला आना कि सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस जेडे है Q1 Q2 अगर उन्होंने सेपरेशन आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी की होगी 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो हुण एक गल होर याद रखनी है, जदों आप दो चार्जेस तो बने सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं
ਤਾਂ ਚਾਰजेस ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो इस करके जो आप दिमाग फार्मूला रखा 1/4πε0 Q1, तो जो Q1 इलेक्ट्रॉन है तो -E, तो जो Q2 न्यूक्लियस है तो +ZE, तो नीचे R, क्योंकि आप मान के चलते पे ना सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस R है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूरी रेडियस के बराबर है। तो ये बन गई -ZE² 4πε0 R। और एक K और U की वैल्यू इसे पुट कर दो, देयरफॉर E की आ गया हाफ बेटा हाफ -1, क्योंकि 1/4πε0 ZE²/R कॉमन है, ये कॉमन कर लिया ना दोनों चुआ टर्म, तो -½ हो गया, तो -½ मीन्स -1/8πε0 ZE²/R। हम क्योंकि असी nth ऑर्बिट की गल कर रहे हैं, तो और असी इत्थे की लिख देंगे En = Rn। तो ये एनर्जी की एक्सप्रैशन आ गई। हम इस Rn नूं बेटा आप इथों इसे पुट करांगे ना, तो की आएगा देखो, तो आ वाली इक्वेशन इसे यूज करांगे, तो Rn n² h² ε0 Z πmE², है ना, आ वाला पोर्शन ऊपर चल जाना, तो ए यूजिंग इक्वेशन 3 आई, तो En = Z² E4 आ पाई कटा जाना, m नीचे 8 ε0 n² h² ε0² है ना। हम इनू बेटा तुसी इतना लिख सकते -Z² ME4 8 ε0² h²। हुण आ जिहड़ी टर्म है ना, दिस टर्म ब्रैकेट टर्म जिहड़ी है ना, ये सारे कांस्टेंट ही है, जिहदे च मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ε0 है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो जदों बेटा तुसी इन्हां दी सारियां वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके देखोगे, तो थोड़ी En आएगी, तो मतलब यदि वैल्यू जिहड़ी है ना, आ वाली सर्कल कीती टर्म की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब जिहड़ी En है -Z²/m², तो आ रिजल्ट साडी टिप्स से चाहिए है, तो उन्हें प्रॉब्लम नू सॉल्व करते वक्त टाइम बचेगा। पर अदरवाइज देखो, जे आप इन्हां चों कोई रिजल्ट भुल भी जाने हैं ना, तो फिर आ जिहड़ियां दो इक्वेशनस है, इन्हां तो रिजल्ट तैयार हो सकता, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो मतलब दोनों को मैनिपुलेट करके सारे रिजल्ट आ जाते हैं, पर थोड़ा टाइम लगता, और ज्यादातर आ वाले रिजल्ट ही आपां नूं याद होने जरूरी है। वाले तो आ जो रिजल्ट है ये मेनली याद होंगे तो काम बड़ा इजी हो जाता था है ना। और ये बेटा जे आप हाइड्रोजन एटम के नाल डील कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम, तो ये जनरल है ना, मतलब ये जिन्ने का रिजल्ट लिखे है ना, ये हाइड्रोजन एटम के भी है,
ਹੀਲੀਅਮ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। Z ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। मतलब जे ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम हीलियम पॉजिटिव आयन नाल है तो Z2 पुट करके सॉल्व कर लो, जे लिथियम 2 पॉजिटिव ਲਈ है तो 3 पुट कर लो Z एंड सो ऑन। पर हाइड्रोजन एटम ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 है ना, तो इस करके En किया जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n²। ठीक है। और तुसी हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट है तो तुसी ओदी एनर्जी N1 पुट करके कढ सकते हैं। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो इथे N2 पुट करके, अगर 3 है अगर 4 है, अगर 5 है, अगर 6 है एंड सो ऑन इंफिनिटी है। और एक गल समझ लो, एन इंफिनिटी का मतलब की है, जदों थानू कोई कहता ना थ्योरेटिकली कि इलैक्ट्रॉन एटम चो बाहर चला गया, इलैक्ट्रॉन नु एटम चो रिमूव कर लिया, इसका मतलब फाइनली इलैक्ट्रॉन केड़े ऑर्बिट च आ गया, इंफिनिटी च, है ना। तो उसकी एनर्जी 0 हो गई, तो क्योंकि उसकी एटम नाल कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया। तो ये याद रखना बड़ा जरूरी है। जब आप कहते हैं कि इलैक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया, है ना, एटम आयोनाइज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फाइनली कितने चला गया, एन इंफिनिटी पे। तो ये दिमाग रखने गल बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इट्स दैट कोई डाउट? क्लियर है बेटा? ठीक, हाँ। तो मीटिंग एंड करके ना रीज्वाइन कर लो, तो फिर आप अगली गल करिए। है डाउट एकदम?